हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक विद्यालय में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं। 75% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई तो कितने परसेंट फेल हुए? ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल का रेशियो ले लेते हैं। कितने लड़के हैं? 300। लड़कियां कितनी हैं? 200। 2 0 से 2 0 कट गया, आपका बचा 3/2। बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या आ गया? 3/2। दोस्तों, इस सवाल को हम बॉयज और गर्ल का बिना अनुपात लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन कठिन हो, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग रेशियो ले लेते हैं। हमें रियल डाटा नहीं पूछ रहा है, हमें परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, अनुपात ले सकते हैं। हम अनुपात से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब कह रहा है एक विद्यालय में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 आ गया। 75% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई तो कितने फेल हुए? तो फेल प्रतिशत बराबर, अच्छा कितने लड़के हैं? 3। इन 3 लड़कों में से कितने पास हुए? 75%। 75% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई। यदि 75% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए? 25%। लड़कियां कितनी हैं? 2। कितनी लड़कियां पास हुई? 80%। तो फेल कितनी हुई? 20%। दोस्तों, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लड़कों की संख्या गुणा फेल प्रतिशत प्लस लड़कियों की संख्या गुणा फेल प्रतिशत। लड़के यदि 3 हैं तो 3 में से 25% लड़के क्या हो गए? फेल हो गए। लड़कियां अगर 2 हैं तो 80% पास हुई तो 20% फेल हो गई। अब नीचे क्या कर देते हैं, नीचे इनके अनुपात का योग कर देते हैं। यानी लड़के और लड़कियों का अनुपातिक मान क्या है? 3/2, तो 3/3 + 2 कर देते हैं। 25 तय हो गया दोस्तों 75। ये 20 दूनी 40 और 3 दूनी 5। ये 75 40 हो गया 115/5। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तय 15। तो दोस्तों फेल प्रतिशत हो गया 23%, यानी कुल 23% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के तथा 70% लड़कियां परीक्षा में पास हुई तो फेल कितने प्रतिशत हुए? दोस्तों, लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? 4:1 है। यदि लड़के 4 हैं, इन 4 लड़कों में से 75% लड़के क्या हुए हैं? पास हुए, तो फेल कितने हुए? 25%। लड़कियां कितनी हैं? 4:1 अनुपात दिया है ना। हाँ, लड़कियां कितनी हैं? यदि लड़की 1 है और 1 में से क्या है 70% लड़की परीक्षा में पास हुई तो फेल कितनी हुई? कितना? 30%। और उनके नीचे अनुपातिक मान क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4 + 1। 25 चौक कितना हो गया? 100। 30 से कम 30 बटा 4 1 5 क्या हो गया? 130/5। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26%। दोस्तों, 26% विद्यार्थी क्या हुए? परीक्षा में फेल हुए। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम फिर समझा देते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो अब यहाँ पर लगाते हैं 4 लड़के हों एवं 4 लड़के हैं, उनमें से 75% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए? 25% प्लस 1 लड़की है और 1 लड़की में से 70% लड़कियां क्या हुई? परीक्षा में पास हुई तो फेल कितनी हुई? 30%। तो 1 नहीं है, 1 यूनिट है। 1 का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद अनुपातिक मान 4 + 1 जोड़ दिए हम लोग, 4 1 5। 25 चौक 100, 30 से कम 30, 5 130/5 बराबर 26%। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1100 लड़के एवं 900 लड़कियों ने भाग लिया। उसमें से 50% लड़के एवं 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो कितने % अनुत्तीर्ण हुई? कितने % अनुत्तीर्ण हुए?
बॉयज एंड गर्ल का रेशियो ले लेते हैं। बॉयज कितने हैं 1100, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 900, 900 20 11/9। अब कह रहा है यदि लड़के 11 हों तो पास कितने हुए हैं 50%, 50% पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए 50%, प्लस 9 लड़कियां हैं, इन 9 लड़कियों में 40% क्या हुई हैं पास हुई हैं, इसका मतलब फेल कितने हुए हैं 60% बटा 11 + 9, सॉरी ये क्या हो गया 0, 11 × 5 = 55, 0 11 × 5 = 55 प्लस 0 9 × 6 = 54 बटा 11 9 11 9 20, ये कितना 5 5 5 500 500 1000 50 1090, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ऊपर वाला 1090 बटा 20, 1 0 से 1 0, ये कितना आ गया आपका, काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 54.5%। दोस्तों 54.5%, तो 54.5% लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो परीक्षा में क्या हुए हैं फेल हुए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने % थी। इस सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। एक तरफ लिखते हैं गर्ल्स, एक तरफ लिखते हैं बॉयज। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स के औसत प्राप्तांक कितने हैं 73, बॉयज के कितने हैं 71, पूरी कक्षा कितने हैं 71.8। अब क्या करते हैं हम लोग इसका अंतर लेते हैं, इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा 0.8, इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1.2 दशमलव। दोस्तों यहाँ भी 1 अंक दशमलव, यहाँ भी 1 अंक दशमलव है, दशमलव को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, तो हो जाएगा 8 संबंधे 12, 4 दूनी 8, 4 ताई 12। उस कक्षा में यदि 2 क्या हैं, उस कक्षा में यदि 2 लड़के हैं, सॉरी 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या हैं लड़के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5। 2 लड़कियां और 3 लड़के मिलकर कितने हो गए कक्षा में 5। इस 5 में से हमसे पूछा क्या है कि लड़कियां कितने प्रतिशत है। अगर दोनों 2 + 3 = 5 हैं, इस 5 में से लड़कियां कितनी हैं 2 हैं, 2 हैं, तो इनका प्रतिशत क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, 5 × 5 5 20 100, 20 दूनी 40। लड़कियां कितनी हैं दोस्तों 40%। हमें इस 5 में से ही पूछा है। यदि हम मान लें लड़कियां 2 हैं लड़के 3 हैं, टोटल कक्षा में कितने हो जाएंगे 3 × 2 = 5। इस 5 में से लड़कियां कितनी हैं 2, 2/5 × 100। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है, 60 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु चाहिए। दोस्तों 15% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा 15/100, 5 ताई 15, 5 20 100, यानी टोटल मिश्र धातु 20 हो तो इस 20 का 15% यानी 3 क्या है तांबा है। यदि 15% का फ्रैक्शन मान आ गया 3/20, 15%। यदि टोटल मिश्र धातु 20 kg हो तो इस 20 का 15% क्या है तांबा है। ये क्या है तांबा है और ये क्या है मिश्र धातु है। कह रहा है 60 kg मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु चाहिए। दोस्तों 3 kg तांबा है और 3 kg तांबा को हमें क्या करना है 60 kg बनाना है, तो 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे 20 से, 20 ताई 60। यदि हम लोगों ने 60 से गुणा 20 से गुणा ऊपर किया है तो 20 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। इस 3/20 में यदि हम लोगों ने 3 में 20 का गुणा करके 60 बनाया है, हम 60 क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें 60 kg क्या चाहिए तांबा चाहिए। यदि 20 का गुणा ऊपर किए हैं तो 20 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 20 ताई 60 और 20 20 हम 400। दोस्तों 60 kg तांबा प्राप्त करने के लिए
हमें 400 kg क्या चाहिए, मिश्र धातु चाहिए। फिर से बता देते हैं 15% का मान 3/20। 3/20 में यदि टोटल मिश्र धातु 20 kg हो तो 20 kg का 15% हिस्सा क्या है, तांबा है। 20% का 20 का 15% यानी 3। 20 में से 3 क्या है, तांबा है। यदि 3 तांबा है, इस 3 तांबा को हमें कितना बनाना है, 60 kg। तो 3 में किससे गुणा करेंगे, 20 से। 20 ताई 60। यदि 20 से गुणा ऊपर किए तो 20 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। 20 ताई 60, 20 हम 400। अब दोस्तों 60 kg तांबा प्राप्त करने के लिए हमें 400 kg क्या चाहिए, मिश्र धातु। यदि हम इसको हम चेक करने चाहें अपने आंसर को तो देखें क्या 400 का 15% क्या 60 आ रहा है, 2 0 से 2 0, 15 चौके 60। 400 का 15% निकाले तो 60 kg आ गया। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। कुल कितने छात्र थे? पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 40% बोले तो 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20 25 100। फिर क्या दिया है 75%। 75% बोले तो 75/100 25 टाइम 100, 25 चौक 25 टाइम 75, 25 चौक 3/4। अब कह रहा है कॉलेज में कुल कितने छात्र थे। हम मान लेते हैं कॉलेज में कितने छात्र थे, यक्ष थे। इस यक्ष का कॉलेज में यक्ष छात्र हो तो यक्ष छात्रों के 40% छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप पे। 40% बोले दोस्तों तो 2/5। इन 5 छात्रों में से 2 लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया तो बचे कितने, 5 में से 2 लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया। 5 का 40% लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया। 5 का 40% 2 यानी 2 लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया तो बचे कितने, 3। फिर क्या कह रहा है, एक ग्रुप ए देने के बाद बचे हुए छात्र हैं। कह रहा है शेष के 75% को ग्रुप बी दे दिया गया। शेष के 75, यदि कुल 4 शेष बचे हों तो 4 के 75% यानी 3। 4 में से 3 लोगों को ग्रुप बी दे दिया गया तो बचे कितने, 4 में से 3 लोगों को ग्रुप बी दिया गया तो बच्चे कितने, 1/4। अब कह रहा इतना कुछ करने के बाद उस कक्षा में 12 जो बच्चे शेष छात्र हैं, जो 12 शेष छात्र हैं कॉलेज के, उनको क्या दिया गया है, ग्रुप सी। देखो मान लेते हैं हम कक्षा में यक्ष विद्यार्थी हैं। इस यक्ष के 40% यानी 2/5 यानी कुल विद्यार्थी 5 हो तो 5 में से 2 लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया तो बचे कितने, 3/5। क्योंकि हमें शेष में से ही आगे बढ़ाना है, शेष में ए, शेष में ए। फिर कह रहा शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। 75% बोले तो 3/4। यदि शेष बचे हो 4, इस 4 में से 75% यानी 3 लोगों को ग्रुप बी दिया गया तो बचे कितने, 1/4। इतना कुछ करने के बाद शेष 12 छात्रों को, अब इतना करने के बाद कितने छात्र बचे हैं, 12। शेष 12 छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप सी। 3 एकम 3, 3 चौके 12, x बराबर 5 चौके 20, 20 चौके 80। तो दोस्तों उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, उस कॉलेज में कितने छात्र थे, 20 छात्र थे। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बगीचे में 60% नारियल के हैं। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेव के पेड़ हैं। यदि सेव के पेड़ों की कुल संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 60% बोले तो 60/100 यानी 20 ताई 60, 20 25 100। फिर क्या दिया है 25%। 25% बोले तो 1/4। फिर क्या दिया है 20%। 20% बोले तो 1/5। कह रहा है उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो हम मान लेते हैं उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, यक्ष पेड़ हैं। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेव के पेड़ हैं। यदि सेव के पेड़ों की कुल संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं उस बगीचे में यक्ष पेड़ हैं और यक्ष पेड़ों की संख्या के 60%
यानी 3/5 क्या, 60% का वैल्यू कितना, 3/5। कुल पेड़ों के 3/5 क्या है, नारियल के पेड़ है। अब ए आगे कुल पेड़ यदि x हो तो x का 3/5 क्या है, नारियल है। ये नारियल का पेड़ निकल गया यहाँ से। अब कह रहा नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, आम के पेड़ है, ये नारियल के पेड़ हो गए। तो इन नारियल के पेड़ों के 25% यानी 1/4 क्या है, 25% का मतलब 1/4। नारियल के पेड़ों के 1/25% क्या है, आम के पेड़ हैं। यानी ये आ गया कुल पेड़, जब 3/5 कर दिए तो नारियल का पेड़ आ गया। नारियल के पेड़ों को 1/4 कर दिया तो किसके पेड़ आ गए, आम के पेड़ आ गए। और कह रहा आम के पेड़ों की संख्या के 20%, ये पूरा आम के पेड़ आ गए। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% यानी 1/5 क्या है, आपके क्या है, किसके पेड़ है, सेव के पेड़ हैं। अब सेव के पेड़ों की कुल संख्या कितना दिया गया है, 1500। दोस्तों फिर से समझते हैं, हम मान लेते हैं उस बगीचे में x पेड़ हैं, उस बगीचे में x पेड़ों के 60% यानी 3/5 क्या है, नारियल हैं। इन नारियल के पेड़ों के 25% आम के पेड़ हैं। 25% बोले तो 1/4 क्या है, आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% यानी 1/5 क्या है, सेव के पेड़ हैं। x गुणा 3/5 गुणा 1/4 गुणा 1/5 क्या है, सेव के पेड़ है। और सेव के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 0 0। और x का मान यहाँ से आ जाएगा 500 गुणा 5 चौके 20, अब 5 चौके 20, 20 5 100, 100 से उधार कर देगा गुणा 1 0 2 0 3 0 4 0। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 50,000। तो उस बगीचे में कुल 50,000 पेड़ हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।